of chapter number 4 of your NCERT Science class 6, that is leaf venation. Leaf venation. Now look at this leaf. You are able to see the lines on the leaf? Yes, ma'am. Now what are these lines? These lines, the network of these lines is known as veins. They are known as veins. Veins. Now there are so many veins. You can see the arrangement of veins. The arrangement of veins on the leaf, the pattern of veins, the network of veins which make a design on the leaf is known as leaf venation. It is known as leaf venation. Now there are two types of leaf venations. One is reticulate and other is parallel. रेटिकुलेट को बेटा हम अल्टरनेट लीफ वेनेशन भी बोलते हैं. आपको एक सेंटर में थिक वेन नजर आ रही है? Yes, ma'am. बैक साइड से देखोगे और भी क्लियर नजर आएगी. Yes, ma'am. बेटा जो मिडल वेन है, थिक वेन है, लार्जेस्ट वेन है, दैट इज नोन एज midrib. midrib. वेरी गुड. दैट इज नोन एज midrib. midrib. midrib से साइड्स में आपको डिफरेंट वेन्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं. ये कैसा पैटर्न बना रही है? देखो, पहले यहाँ से आपको वेन दिखी, दूसरी तरफ भी, देन उसके ऊपर भी. तो ये वाला जो पैटर्न है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब, जो अल्टरनेट निकल रही है आपकी वेन्स, इस डिजाइन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन. ये आपको मैंगो ट्री की लीफ में भी देखने को मिल जाएगा. It is very clear to all of you. You can see this? Yes, ma'am. This is clear to all of you? Yes, ma'am. Which type of leaf venation is this? Reticulate. Repeat. Reticulate. Reticulate. And other name is alternate. Alternate. Now the next type of venation is parallel venation. अभी मेरे पास आपको दिखाने के लिए ग्रास लीफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिंपल सी एक चीज. उसमें क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये लीफ है आपकी, तो मिडरिब के पैरेलल ही वेन्स होती हैं सारी. मिडरिब के पैरेलल. आप ग्रेस जो आपको बड़े आराम से दिख जाएगा. आप बाहर जाके, कई बच्चों ने मेज प्लांट देखा है? मेज देखा है? मक्की का पौधा. तो मेज लीफ में भी कैसी वेनेशन है? पैरेलल वेनेशन. कैसी है? पैरेलल. यानी कि वहां पर आपको इस तरह से रेटिकुलेट अल्टरनेट नहीं मिलेगी, मिडरिब के पैरेलल ही होंगी सारी वेन्स. तो टू टाइप्स की अरेंजमेंट मैंने आपको बताई, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. टाइप्स ऑफ फ्लावर्स यू कैन सी. ओके, आई एम टेकिंग दिस चाइना रोज. इसको क्या बोलते हैं बेटा? बोटैनिकल नेम क्या है इसका? हिबिस्कस. क्या नाम है? हिबिस्कस. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बॉटम से. दिस इज स्टॉक ऑफ द फ्लावर. ठीक है. इसके बाद आपको ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज सेपल्स. क्या है ये? सेपल्स. अब सेपल्स का कलर क्या है बेटा? ग्रीन. इसका फंक्शन क्या है? इट गिव्स कोट टू द फ्लावर. इट गिव्स कोट टू द फ्लावर. आप देखो इसको कैसे बाइंड करके रखा है, बांध के रखा हुआ है ना. यस. जितनी भी सेपल्स हैं आपकी, कलर्ड सेपल्स हैं, वो किसके अंदर है? सेपल्स के. ये जो पेटल्स हैं ये किसके अंदर है? सेपल्स. सेपल्स के. तो सेपल्स का फंक्शन समझ में आया आपको? Yes, It ma'am. gives spore to the flower. It gives. Spore to the flower. Then come to the colored part of the flower. जैसे ये देखो कितने सुंदर सुंदर रोजेस. हाँ. Then marigold. Then this मोगरा, जैस्मीन. तो ये डिफरेंट कलर्ड जो पार्ट आपको दिख रहा है फ्लावर का, द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, दे आर नोन एज पेटल्स. दे आर नोन एज Petals. पेटल्स. नो, पेटल्स का क्या फंक्शन है? क्यों ये डिफरेंट कलर के हैं? एनीवन? नोबडी? बेटा जो कलर है इनका, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाईज, हनी बीज. कौन से प्रोसेस के लिए? पॉलिनेशन के लिए. किसके लिए? Pollination. आपको पता है हनी किससे बनता है? नेक्टर किससे बनता है? पॉलन्स ऑफ द फ्लावर्स.
किससे? Pollens of the flower. और जो आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। किसमें हेल्प करता है? Fertilization में. हमारे पास यहाँ पे इस फ्लावर के अंदर आपको जो ये लॉन्ग पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज द पिस्टिल। दिस इज द Pistil. पिस्टिल। पिस्टिल कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल इज Female part of the flower. एंड द अदर नेम ऑफ पिस्टिल इज कार्पल। और आप बड़ी क्लासेस में इसको गाइनोशियम के नाम से भी जानोगे। तो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या हुआ बेटा? पिस्टिल, कार्पल और Gynoecium. गाइनोशियम। इसके साथ आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं साइड पे, है ना? व्हाट आर दीज? दीज आर स्टेमन्स। दीज आर Stamens. स्टेमन्स। स्टेमन्स क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। व्हाट आर स्टेमन्स? Male part of the plant. अब मैं आपको एक स्टेमन यहाँ से छोटा सा कट करके दिखाऊंगी, फिर आप अपने हाथ से भी इसको करके देखोगे, ठीक है? बहुत ही सुंदर। देखो हिबिस्कस प्लांट में स्टेमन के दोनों पार्ट हमें विजिबल होते हैं। जो ये आपको फिलामेंट टाइप पार्ट दिख रहा है, इट इज नोन एज फिलामेंट ऑफ द स्टेमन। व्हाट इज दिस? Filament of the stem. और इसके ऊपर जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज एंथर। दैट इज Anther. ये आपकी जो बुक्स हैं उनमें बहुत ही सुंदर तरीके से बना है। लेट मी शो यू। यस, लुक एट दिस डायग्राम। ये फ्लावर है आपका, जिसमें आपको वेरियस पार्ट्स बताए हैं। और यहाँ पे आप देखो स्टेमन, दिस इज द फिलामेंट पार्ट। दिस इज द फिलामेंट पार्ट। जो थिन आपको स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्टेमन का, इसको क्या बोलते हैं बेटा? Filament. फिलामेंट। और जो आपको बाइलोब स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज एंथर। Anther. पॉलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं? एंथर में। पॉलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं? Anther में. क्लियर? अब इसी के साथ में आपको जो पिस्टिल बता रही हूँ, कार्पल, गाइनोशियम, उसके पार्ट्स तीन आप मेरे साथ बोलेंगे। टॉप पे आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज स्टिग्मा। दैट इज Stigma. स्टिग्मा के नीचे जो पार्ट है, दैट इज नोन एज स्टाइल। दैट इज नोन एज Style. और स्टाइल के नीचे वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज ओवरी। दैट इज नोन एज Ovary. क्लियर? थ्री डिफरेंट पार्ट्स आर देयर: स्टिग्मा, स्टाइल एंड Ovary. ओवरी। के बीच में होते हैं फीमेल सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स, जिनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी बुक में इसको कट करके ये पार्ट दिखाया है ओव्यूल्स का। ये बीच में आपको दिख रहे हैं ओव्यूल्स। ओवरी को कट करके हम ओव्यूल्स को देख सकते हैं बहुत आराम से। अभी जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे फ्लावर का, तो मैं आपको ओवरी के बीच में से निकाल के ओव्यूल्स भी दिखाऊंगी, ठीक है? दैट्स ऑल।